हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है। आज हम ब्रेक एबीएस सेंसरों के बारे में जानेंगे और सेंसर कहाँ कहाँ लगे होते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम प्रॉपर जानकारी लेंगे। तो गाइस, आरएस ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत है। तो इससे आगे अब हम बात करते हैं। हम अपने टॉपिक पे चल के नहीं सीधे सीधे बात करेंगे। तो आज हम आपको पूरे सेंसरों के बारे में बताएंगे कि जो गाड़ी के अंदर एबीएस सेंसर लगे हुए होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा जो एबीएस ब्रेक सिस्टम है, तो हम जब एबीएस कारों के अंदर एबीएस, आज के पहले जो पुराने ज़माने की गाड़ी आती है उनमें एबीएस सिस्टम नहीं होता था, ओनली ब्रेक सिस्टम होता था। लेकिन आज की जो इतनी भी लेटेस्ट गाड़ी आ रही है, जो लग्जरी गाड़ी आती है, उनमें क्या होता है, एबीएस सिस्टम होता है। पहले गाड़ी आती थी जो ब्रेक मारते थे स्क्रीड करती थी, यानी कि जैसे ब्रेक मारेंगे तो स्क्रीड करती थी, स्लिप मार के नहीं इधर उधर वो चली जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, एबीएस सिस्टम आ गया है। एबीएस सिस्टम में क्या होता है कि जब हम ब्रेक लेते हैं तो हमारा जो स्टीयरिंग सिस्टम है ना, कंट्रोल हो जाता है, स्टेबिलिटी आती है, स्टीयरिंग स्टेबिलिटी आती है। तो हमारा जो गाड़ी जब चलाते हैं और जो इमरजेंसी ब्रेक लेते हैं तो स्टीयरिंग हमारा स्टेबल रहता है, वो डिस्टेबल नहीं हो पाता, जिससे हमारी गाड़ी स्किड नहीं करती। तो इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, कहाँ का कैसे कैसे लगे होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको इस वीडियो को कहीं से भी मिस नहीं करना है। अगर आपने एक भी टॉपिक इसमें छोड़ा तो आपको एबीएस के बारे में अधूरी नॉलेज मिल पाएगी और आपको बीच में से टॉपिक छूट जाएगा। तो आप इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको बताता हूं कि एबीएस सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें कहाँ का कौन कौन सी चीज़ लगी रहती है। तो हमारी जो कार होती है उसमें 4 व्हील होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 4 व्हील हो गए। इसके ऊपर क्या होता है, एक टोनर टोनर रिंग लगी हुई होती है, जो हमारे व्हील्स, जो हमारा हब होता है, यानी कि जहां डिस्क लगी हुई थे हब होता है, उस पर एक हमारा टोनर व्हील लगा, रिंग लगी रहती है। उस रिंग पे क्या होता है, एक जगह थोड़ी सी गैप वाला दिखाया देता है। तो इस जगह हमारा एक सेंसर लगा हुआ होता है। एक हमारा यहाँ पे एचयू लगा रहता है। तो ये 4 हमारे इस जो ये एचयू होता है, ये एक यूनिट होती है कंट्रोलर की। इसके अंदर हमारे सेंसरों के वायर्स आते हैं। ये इलेक्ट्रिकल जितने हमारे 4 सेंसर्स लगे हुए हैं ये टोनर व्हील पर, ये हमारा व्हील है। और ये हमारा टोनर रिंग है। तो ये टोनर रिंग चारों व्हीलों पे लगा हुआ होता है। ये हमारे फ्रंट के हो गए, ये हमारे रियर के हो गए। ये जो होता है ये हाइड्रोलिक कंट्रोल होता है। ये हमारा हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट होता है, जो हमने आपको ये इंडिकेट करके दिखाया है। तो जब हमारी ये व्हील हमारे घूम रहे होते हैं तो ये हमारे सेंसर होते हैं, जिनको बोलते हैं व्हील स्पीड सेंसर। ये हमारे व्हील स्पीड सेंसर है। ये फ्रंट के हैं
आ रहे हैं और ये रियर के होते हैं। इस पे भी हमारे टोनर रिंग्स लगा हुआ है। जब ये हमारे ये सेंसर यहाँ सेंस करते हैं जब ये सेंस करते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ के जो व्हील का हमारा टोनर रिंग गियर है वो घूम रहा होता है, उसकी स्पीड को सेंस करके हमारे जो यूनिट है हाइड्रोलिक उसको इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे चारों व्हीलों पे कितनी स्पीड से हमारा पहिया घूम रहा है। उसको कैलकुलेट करके हमारे एबीएस कंट्रोल यूनिट लगी हुई है उसको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जब हम सडन ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है कि जब हमारा ब्रेक लगता है तो हमारे जो ब्रेक पैड्स लगे हैं वो क्या करते हैं, डिस्क को पकड़ते हैं। जो हमारी जैसे डिस्क है ये हमारी, इस पे हमारे ब्रेक पैड लगे हुए हैं दोनों साइड से, तब ये पकड़ेंगे ब्रेक डिस्क। यानी कि इसमें आगे और पीछे दोनों, जैसे कि आप ओडी या बीएमडब्ल्यू में देखते हैं तो आगे पीछे ब्रेक डिस्क लगी हुई होती है। तो जैसे ही आपके ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड वर्किंग करेंगे तो पहिया धीरे घूमना चालू होगा। तो जब ये कैलकुलेट करता रहता है कि इतनी स्पीड से पहिया घूम रहा है, इतनी स्पीड से पहिया घूम रहा है, उसकी रनिंग को कैलकुलेट करके एच यानी कि हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट को, एबीएस को ये इंफॉर्मेशन देता रहता है। उस कंडीशन में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, हमारा पहिए की स्पीड कम होती है। तो क्या होता है, जब हमारा कोई सा व्हील ज्यादा जल्दी पकड़ लेता है तो क्या करता है, ये इसके जो ब्रेक की पाइप्स आती है उस पाइप का ब्रेक का ऑयल को कम या ज्यादा करने का काम ये सेंसर उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्पीड का जो हमारा टूनर रिंग है वो स्पीड का सेंसर को इंफॉर्मेशन देता है कि स्पीड से क्या चल रहा है। जब ये कम या ज्यादा स्पीड होती है तो क्या करता है, ये ब्रेक की जो लाइन है, जो हमारे एबीएस में एक कंट्रोलर के अंदर एक मोटर लगी हुई होती है जो हाइड्रोलिक ऑयल, जो हमारा ब्रेक ऑयल को प्रेशर से हमारे व्हील मास्टर सिलेंडर और कैलिपर तक भेजता है, उसको कम या ज्यादा करने का काम हमारे एबीएस कंट्रोलर करता है। तो ये क्या करता है, सेंसर से हमें इंफॉर्मेशन लेता है और एक्चुएटर के द्वारा जो मोटर लगे उससे हमारा ब्रेक ऑयल की सप्लाई को आगे भेजता है। अब ये क्या करता है, जब जिस पहिया को ज्यादा पकड़ता है तो क्या होगा, वो साइड स्किड करेगी। तो क्या करेगा, ये उसकी स्पीड को चेक करते हुए इंफॉर्मेशन देगा कि ये जाम हो गया है। तो क्या करेगा, इसकी स्पीड जाम होने से ही वो क्या करेगा, इसका ब्रेक ऑयल को बंद कर देगा। ब्रेक ऑयल बंद करते ही क्या होगा कि यहाँ का डिस्क छूट जाएगा। जब डिस्क हमारा छूट जाता है तो ये हमारा वापसी पहिया रूटीन करने लगता है। तो इस हिसाब से जोन सा पहिया हमारा जाम होता है, यानी कि जाम होगा तभी हमारी गाड़ी स्किड करेगी, एक साइड भागेगी। तो उस चीज को ये कैलकुलेट करता है सेंसर कि हमारा पहिया जाम नहीं होना चाहिए, उसको जाम हो जाएगा तो हमारी गाड़ी उस साइड स्किड होती ही चली जाएगी। उस कंडीशन में हमारा स्टीयरिंग स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगा और वो वहां पे हमें कुछ पता नहीं लगेगा कि हम उसका किस साइड मूवमेंट दें, वो मूवमेंट भी हमें नहीं मिल पाएगी। तब क्या करता है, ये हमारा सेंसर इंफॉर्मेशन देता है एबीएस को, एबीएस कंट्रोलर को, कि व्हील की स्पीड ये चल रही है, टोनर व्हील की। जब अगर वो जाम होता है तो उसकी व्हील की स्पीड जीरो हो जाती है। जीरो हो जाती है तो क्या होता है, ये इसको पूरा बताता है कि यहाँ पे व्हील की स्पीड जीरो हुए तो अब क्या करेगा, इसका व्हील सेंसर से पता लगता है, वो क्या करेगा, इसका ब्रेक ऑयल का को बंद करेगा। ब्रेक ऑयल बंद करेगा तो इसकी व्हील की स्पीड चालू होगी। इस तरीके से चारों व्हीलों की स्पीड को कैलकुलेट करके ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। आगे जो मोटर लगी हुई है ब्रेक पे, उस मोटर क्या करती है, आगे ब्रेक ऑयल को रोकना और बंद करने का काम करना है, यानी कि वह एक्चुएटर का काम करती है। जैसे कि हमारे इंजन के अंदर क्या होता है कि सेंसर जब सेंस करता है क्रैंक सेंसर से या केम सेंसर से, तब हमारा इंजेक्टर इंजेक्ट करता है कि हमें कब उसको इंजेक्ट कराना है, कब नहीं कराना है। अगर हमारे इंजन की टाइमिंग सही चल रही है तो हमें
किस पॉइंट पे उसे इंजेक्ट कराना। इसी हिसाब से ये ब्रेक का भी कैलिपर पे ब्रेक ऑयल जब भेजता है जब ये सेंसर से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस हिसाब से हमारे व्हील सेंसर्स होते हैं, व्हील स्पीड सेंसर, ये अगर खराब हो जाएंगे तो हमें क्या होगा कि हमारी गाड़ी का ब्रेक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और वो स्किड होने के चांसेस बने रहेंगे। तो आपने देखा दोस्तों, इस हिसाब से आप आपकी गाड़ी का व्हील सेंसर चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको जिस कंपनी की आपके पास कार है उस कंपनी में उसके डाटा उसके सिस्टम में होता है, तो वहां आप उसे चेक कराइए। आप बाहर अगर चेक कराएंगे तो बाहर वाले के पास कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं होती इन डाटा की, और वो क्या करते हैं तारों को इधर उधर से काट देते हैं और आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करना है। तो जिस कंपनी की अगर कोई भी ब्रांड की कार है तो आपको उस ही डीलर पॉइंट पे जाके उसको डायग्नोस करवाइए। डायग्नोस करने से आपको प्रॉपर पता लग जाएगा आपका कौन सा व्हील सेंसर काम नहीं कर रहा और उसका एरर आ जाता है। एरर को चेक करके उसका सेंसर को साफ करके लगा सकता है, या टूनर व्हील खराब हो सकता है। इस कारण से आपका अंदर जो एबीएस की लाइट है वो इंडिकेट हो जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि आपके एबीएस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है। तो आप ऐसे आप इसके एबीएस सिस्टम को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।